कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ले जाएगा धरती के सफर पर, जहां विज्ञान के जरिए हम समझेंगे उसके पुराने रहस्य, बदलता स्वभाव और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। हर एपिसोड में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक आसान और दिलचस्प बातचीत के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे अगले एपिसोड के गेस्ट से। डॉक्टर कर, जैसा कि हमने विज्ञान की पुस्तकों में, खासतौर पर वनस्पति विज्ञान की किताबों में पढ़ा है, फूल और उनके पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण, लेकिन यहाँ आपने पराग कणों के सहारे धरती का इतिहास पढ़ डाला। तो आप हमें बताएं कि कैसे ये छोटे छोटे पराग कण या पॉलन ग्रेन्स धरती की कहानी सुनाते हैं। जी, ये पराग कण जो है, जो आपने फूलों में देखा होगा, फूल छुए तो पीला पीला जो डस्ट निकलता है, इसको वैसे भी वंडर डस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है। ये प्रकृति की एक नायाब धरोहर है, चीज़ है, जो कि हम आपको बताएं कि ये सबसे मजबूत जैविक कण है जो प्रकृति ने हमको दिया है। और इसकी वजह से ये जो पत्थरों के बीच में या जो परतें जमा होती हैं, उसमें ये करोड़ों वर्ष तक प्रिजर्व हो जाता है, और जिससे पता चलता है कि उस समय का वनस्पति कैसा था। हर वनस्पति का जो है परागकण, हर वनस्पति प्रजाति का परागकण अलग होता है, उसका आकार अलग होता है, जिससे कि हम बता सकते हैं वो किस पेड़, किस तरह के पौधे का रहा हो। और जैसे आप जानते हैं कि वनस्पति जो है वो जलवायु से इन्फ्लुएंस होती है, गवर्न होती है। तो हम परागकण निकाल लेते हैं पत्थरों से, और इतने मजबूत होते हैं कि पत्थर पे हम ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं तो पत्थर गल जाता है, लेकिन परागकण वैसे का वैसे ही रहता है। तो हम परागकण निकालते हैं तो उस समय की वनस्पति को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे उस समय वनस्पति रहा होगा, और उससे हम उस समय की जलवायु या और चीज़ें बता सकते हैं। भारत का हिमालय और आर्कटिक दोनों के बीच हजारों मील की दूरी है, लेकिन आपने हिमालय के पिघलते ग्लेशियर्स और आर्कटिक की खामोश बर्फ के बीच एक कड़ी जोड़ दी है, और उसमें भी ये पॉलन ग्रेन्स आपके सहायक बने। आखिर कैसे? ये बड़ा रोचक विषय है, हर आदमी को ये जानना चाहिए। जी, मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मैंने आर्कटिक में काम किया, और मैं भारत के उच्च हिमालय, तुंग हिमालय जो हिमनद है, वहाँ पे मेरे को कार्य करने का मौका मिला। तो मैं बताऊं कि जैसे आपने सही कहा कि आर्कटिक और हिमालय तो हज़ारों मील दूर हैं, लेकिन इनकी जो जलवायु है वो एक ही तरह की है। मैं जो हूँ हिमालय के तुंग पहाड़ियों पे काम करता हूँ, जहाँ हिमनद है, जहाँ की 6 महीने से ज़्यादा बर्फ़ ढकी रहती है। और जब मैं आर्कटिक जाता हूँ तो ठीक वैसे ही वहाँ परिस्थिति है, वहाँ भी 6 महीने बर्फ़ रहता है। और मैं जो हूँ उच्च हिमालय जो काम करता हूँ, उसको एक ट्री लाइन कहते हैं, कि उसके ऊपर जैसे कि पेड़, जो बड़े पेड़ होते हैं वो नहीं होते हैं, तो वो हिमालय में वो है, उसको हम लोग एल्टीट्यूडिनल ट्री लाइन कहते हैं। ऊंचाई से वो निर्धारित होती है, जो कि 3500 से 4000 मीटर है। अब आर्कटिक में जाएं तो वहाँ पे लैटिट्यूड हाई होता है, तो लैटिट्यूडल ट्री लाइन कहते हैं, वहाँ भी ट्री नहीं मिलता है, लेकिन एक ही तरह के ज़मीनी पुष्प पौधे मिलते हैं, जो कि हिमालय और आर्कटिक एकदम एक तरह का है। तो उसके परागकण भी एक तरह के होंगे। तो किस तरह जलवायु ने उनको जलवायु परिवर्तन में वो सहायक होते हैं, और इस तरह एक हिमालय के साथ आर्कटिक का हम लोग कहते हैं टेली कम्युनिकेशन एक जुड़ता है। डॉक्टर साहब, जब एक वैज्ञानिक का जिक्र आता है तो लोग सोचते हैं कि एक सफ़ेद कोट पहने माइक्रोस्कोप पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, लेकिन आपकी फील्ड को मैंने जिस रोमांच के साथ देखा, जो जितना एडवेंचर, आप ग्लेशियर्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, और वहाँ आप तमाम सारे सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, तो एक पैलिनोलॉजिस्ट के तौर पे कितना रोमांच है आपकी फील्ड में, और हमारे खास तौर पे युवाओं को बताएं, और उनके लिए आपका संदेश भी क्या होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा और रोचक सवाल आपने पूछा। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, तो वैज्ञानिक एक आदमी समझता है कि वो एक बहुत ही सीरियस टाइप का व्यक्ति होगा, होना भी चाहिए विज्ञान में, और वो लैब में घंटों बैठा रहेगा और विभिन्न उपकरणों पे माइक्रोस्कोप बैठेगा। लेकिन हमारी जो फील्ड है उसमें हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, और फील्ड वर्क की सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रोचक एक बिंदु है हमारे कार्य का। मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि आर्कटिक में मैंने काम किया, तो वहाँ पे हम लोग बंदूक लेके, एक हंटिंग राइफल लेके जो है हम लोग फील्ड वर्क करते थे, क्योंकि वहाँ पोलर बियर का डर है। तो आप सोचिए, एक साइंटिस्ट बंदूक लेके जो है फील्ड वर्क कर रहा है, तो
ठीक इसी तरह हिमालय के हिमनदों पे मैं टेंट लगा के रहा अपने साथियों के साथ, अपने रिसर्च स्कॉलर्स के साथ। और साहब क्या बात है, जब रात हो जाती तो आकाश की तरफ देखिए, जगमगाते तारे, वो नज़ारा ही मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसे आप कहें। ठीक इसी तरह एंटार्क्टिक में कार्य करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पे बर्फीले तूफान आते हैं, ब्लिजर्ड आते हैं, तो उस बीच में कार्य करने का एक जो अनुभव है वो क्या बताऊँ आपको। धरती के इन तमाम अनसुने अनकहे रहस्यों को जानने के लिए सुनते रहिए कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। तो ये थी एक झलक, लेकिन असली बातचीत अभी बाकी है। अगर आप इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रेडियो KGM गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। KGM, you gूंज 89.6